आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो वो अवश्य रूप से कर लें। आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। तो आज सबसे पहले आज का प्रश्न से पहले हम आपको बताएंगे जो आज का विषय है वो विषय है कर्मों का भोग, यानी कर्म का भोग तो काटना ही पड़ेगा इसी ही जन्म में कर्म का भोग, यानी कर्म को जो कर्म करते हैं उनका भोग तो काटना ही पड़ेगा। क्या है पूरा विषय, क्या है पूरा प्रसंग हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो उसको ध्यान सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में विधायक पद पर वो कौन सी साल से नहीं कितनी साल से कितनी साल तक रहे, कितनी साल से यानी कौन सी सन तक वो विधायक के पद पे रहे। दूसरा क्वेश्चन बस कुछ मिनटों। तो आज एक प्रसंग है कर्मों का भोग तो काटना ही पड़ेगा लेकिन इसी जन्म में। अब पूरा प्रसंग क्या है उसको सुनो और समझने का भी प्रयास करें। प्रारब्ध पहले रचा, ईश्वर जब हमें इस धरती पर भेजता है तो वो प्रारब्ध पहले रच देता है, यानी प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करें, तुलसी चिंता क्यों करें, भज ले श्री रघुवीर। तो आज का जो ये दो लाइन है उन दो लाइनों को समझने का प्रयास करें। क्या है, ईश्वर हमारे शरीर की रचना करने से पहले हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म, हमारे भोग पहले रच देता है। लेकिन दूसरी लाइन में ये कहा गया है कि तुलसी चिंता क्यों करें, तुलसी चिंता क्यों करें, भजले श्री रघुवीर। यानी कि जो तुलसी की माला धारण करते हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें अपने प्रारब्धों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो एक बार की बात है, एक भगवान के शिष्य हुए, भगवान के बहुत बड़े पुजारी हुए। तो वो भगवान की पूजा किया करते थे और सारा जीवन उन्होंने भगवान की पूजा में लगा दिया और धीरे धीरे वो वृद्धावस्था की ओर आए। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो बीमार रहने लगे थे। जब वो बीमार रहने लगे तो उनके कुछ शिष्य थे जो पहले तो समय समय पे स्नान है और तमाम प्रकार के नित्य क्रम हैं वो उनको करवाते थे। हुआ ये, अब वो बीमार जब अत्यधिक होने लगे तो उन्हें रात के समय प्रकार की कष्टों का सहन करना पड़ता था और वो अपने शिष्यों को आवाज़ लगाते थे। तो उसमें कुछ शिष्य समय पे आ जाया करते थे पर कुछ शिष्य समय पर नहीं आते थे। शिष्य का कमरा गुरु जी के कमरे के ही बिल्कुल पास में था। हुआ ये, समय व्यतीत होता गया, गुरुजी बीमार पड़ते गए। एक दिन की बात है, गुरुजी इतने बीमार पड़ गए कि वो अपने शिष्य को आवाज़ लगा रहे थे पर शिष्य नहीं आए। उनकी आवाज़ सुन के साक्षात भगवान आए और जो सोच आदि की क्रिया होती है उनसे निवृत्त कराने के लिए भगवान रोजाना आ जाया करते थे अपने समय पे। तो एक दिन उन पुजारी जी के मन में ये बात आई कि मैं अपने शिष्यों को आवाज़ लगाता हूँ, पहले तो वो समय पे नहीं आते थे और फिर उन्होंने आना भी बंद कर दिया, लेकिन अब आखिर ऐसी क्या बात है कि मैं आवाज़ भी नहीं लगाता हूँ और मुझे आभास होता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ। तो शिष्य इतने पहले कैसे आ जाते हैं? जो शिष्य मेरी एक आवाज़ में नहीं आते हैं वो आखिर मेरे बिना आवाज़ लगाए पहले कैसे आ जाते हैं? तो उन्होंने ये जानने के लिए
एक मन में धारणा बनाए कि आज जो आते हैं और समय से आ जाते हैं, मैं आज उन्हीं से पूछूंगा। उनको आभास हुआ शौच आदि का, और जब उन्हें आभास हुआ, आवाज़ भी नहीं लगाई, और साक्षात भगवान आए, और भगवान ने आए, शिष्य का रूप धर के आते थे भगवान, और भगवान जैसे ही आए उन्हें शौच आदि क्रिया से निवृत्त कराया। और निवृत्त कराने के बाद आज गुरु जी के मन में, आज पुजारी जी के मन में ये बात आई कि आज मैं आखिर पूछ ही लूँ कि ये कौन है। ये साधारण तो कोई है ही नहीं, मेरे शिष्य तो ऐसे है ही नहीं। तो गुरु जी ने आज क्या काम किया, उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद उन्हें बैठा लिया। बैठाने के बाद पूछा कि मेरे शिष्य तो मैं आवाज़ लगा लगा के हट जाता हूँ और नहीं आते थे। उन्होंने कुछ समय बाद आना बंद कर दिया, लेकिन मुझे आभास होता है, मुझे पीड़ा होती है, मेरे दर्द होता है, कुछ भी होता है, आप समय से आ जाते हो। आप कौन? आप अपना परिचय दीजिए। आप मेरे शिष्य तो नहीं हो सकते, आप मेरे शिष्य तो नहीं हो सकते, आप कौन हैं? तो भगवान ने पुजारी जी से कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन? बोले नहीं, आप जो भी हैं मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि आप कौन। उसी समय भगवान ने साक्षात रूप अपना रखा, और साक्षात रूप रखने के बाद पुजारी जी को दर्शन दिए। जब पुजारी जी को दर्शन दिए तो पुजारी जी ने ये कहा कि आप आते हैं, हमारी सेवा करते हैं, और मुझे आभास होता है, वैसे ही आप आ जाते हैं। जब आप इतना ही मेरे लिए कर रहे हैं तो मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते? मुझे आप मुक्ति दे दें तो आपको आना भी नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये रोज़ रोज़ का आपका आना, हमारी सेवा करना, और मुझे ख़राब भी लगता है कि मेरे शिष्य नहीं आते हैं और आप आ जाते हैं, इसलिए मुझे मुक्ति दे दें। तो प्रभु कहते हैं, पुजारी जी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। आपने कहा मुक्ति दे दीजिए, ठीक है, हम आपको मुक्ति देते हैं, और मुक्ति देना मेरे लिए बहुत ही सरल काम है। लेकिन क्या आप मेरी बात को सुनेंगे? पुजारी जी ने कहा मेरी बात, हम आपकी बात को सुनेंगे, बताइए। भगवान कहते हैं कि मुक्ति देना मेरे लिए सरल है, लेकिन मुक्ति देने के बाद जो आपको कष्ट है, जो आप प्रारब्ध इस समय भोग रहे हैं, वो इस जन्म में नहीं तो आपको अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपकी पूजा से, जो आप मेरा नाम का स्मरण करते हैं, जो मेरे नाम को जपते हैं, उसकी ही वजह से, उसके ही कारण मैं स्वयं खुद चल के आपके कर्म का भोग, आपके कर्मों का भोग कटवा रहा हूँ। और जब आपके कर्मों के भोग कट जाएंगे तो मैं आपको मुक्ति भी दे दूँगा। लेकिन यदि मैंने आपको पहले मुक्ति दे दी तो आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। इसलिए मैं स्वयं आकर के अपने हाथों से आपकी सेवा करके इसी जन्म में आपके प्रारब्ध को कटवा कर, आपके कर्मों को कटवा करके, भोगों को कटवा करके आपको मुक्ति दी। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि प्रारब्ध, भगवान कह रहे हैं, भगवान ने ये कहा पुजारी जी से कि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रारब्ध होता है मंद, दूसरा प्रारब्ध होता है तीव्र, और चौथा प्रारब्ध होता है तीव्रतम, यानी और अधिक। तो जो मेरे नाम का जप करता है वो पहले प्रारब्ध यानी कि मंद वाले प्रारब्ध को, पहला प्रारब्ध मंद, उस प्रारब्ध को वो मेरे नाम जपते ही जपते कट जाता है। लेकिन दूसरा जो प्रारब्ध है वो है तीव्र। आप अच्छे संतों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, संतों की सेवा करेंगे, मेरे नाम का जप करेंगे श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो दूसरा प्रारब्ध तो ऐसे ही खत्म हो जाता है।
देखिए तीसरा प्रारब्ध है तीव्रतम। तो उन्होंने कहा जो मनुष्य तीसरे प्रारब्ध को काटना चाहता है तो वो उसके लिए जो मेरी सच्चे हृदय से, सच्चे लगन से पूजा पाठ करता है, सेवा करता है, मेरे नाम का जप करता है, मैं स्वयं आकर के उस समय उसके तीव्रतम प्रारब्ध को स्वयं कटवा देता हूँ। उसको पता भी नहीं चलता है कि आखिर मेरी पीड़ा इतनी कम क्यों हो गई। मैं स्वयं आता हूँ, उसके प्रारब्ध कटवा देता हूँ। जैसे कि इस समय मैं आपके समक्ष आकर के स्वयं आपके तीसरे प्रारब्ध को कटवा रहा हूँ। तो पहला प्रारब्ध मंद होता है जो नाम जपने से हो जाता है, दूसरा प्रारब्ध तीव्र होता है जो संतों के संग से होता है, और तीसरा प्रारब्ध होता है तीव्रतम जो इस समय आप काट रहे हैं। वो तभी जो सच्चे हृदय से, मन से, लगन से मुझे पूजता है, मेरा नाम लेता है, मैं स्वयं उसके सामने आता हूँ और स्वयं अपने हाथ पकड़ के उसके कर्मों का भोग यानी प्रारब्ध को कटवा देता हूँ। उसे पता भी नहीं चलता है और मुक्ति दिला देता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे लगन या दिखावे से या कैसे भी मेरी पूजा पाठ नहीं करता है, उसको नहीं बसता है, मैं उसके तीव्रतम प्रारब्ध में कोई भी भागीदारी नहीं लेता। ये आज का प्रसंग है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करें, भजले श्री रघुवीर। तो श्री राम का नाम जप करने वाला व्यक्ति कभी कष्ट पा ही नहीं सकता है। अगर कष्ट आता भी है, मुसीबत आता भी है, तो वो ईश्वर का भजन में और ज़्यादा लग जाए, और ज़्यादा लग जाए, अपनी मालाओं को, अपने पूजा पाठ को और अधिक बढ़ा दे, ईश्वर का चिंतन करने लगे तो उसकी सारी की सारी चिंता अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है, मैं आपको दूसरे प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ। राजीव गांधी की हत्या, माननीय राजीव गांधी जी की हत्या कब हुई थी, उसकी तारीख बताइए कि माननीय राजीव गांधी जी की हत्या कब हुई थी। आपको तारीख बताना है कमेंट बॉक्स में। और हम आपको ये बताएंगे, हमारी एक पत्रिका है जिसका नाम है गिनीज, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका में अगर आप अपना ऐड छपाना चाहते हैं, सदस्यता लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपका जो ऐड होगा हमारे चैनल के माध्यम से भी रहेगा और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐड रहेंगे। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 95 34 15 68 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी लोग भाग्यशाली हो रहे हैं अथवा विजेता हो रहे हैं, वो अपनी धनराशि जो तारीख दी जाती है उस पर लेना सुनिश्चित करें और अपने मन से एक धारणा ये निकाल दें कि मुझे सारी की सारी धनराशि इकट्ठी मिलेगी। ऐसा नहीं है, धनराशि आपको तारीख के अनुसार मिलेगी। यदि आपकी धनराशि 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 हो रही है तो आप धनराशि आपको मिल रहा है, आप 13 के लेवल पर जा रहे हैं तो आपको धनराशि जो मिलेगी वो 5 रुपये से ही स्टार्ट होगी, यानी कि आपको 13 रुपये की धनराशि पहले मिलेगी। आपकी धनराशि है, आप उसे लेना चालू करें, ये हम चाहते हैं। और मुझे मैसेज किया करें व्हाट्सएप नंबर पे, और व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे 12 से 1 के बीच में, जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट खींच के उसे सेव करके मुझे भेजें। मैं तुरंत आपको वहीं उसी समय 12 से 1 के बीच में आपकी धनराशि आपके खाते में पहुँचा दूँगा। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग अभी भी मेरी वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हैं, नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप आगे मेरे माध्यम से कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं, किस विषय पे आप चर्चा चाहते हैं, हम उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे जो भी विजेता बन रहे हैं, हर्ष हैं, सर्वेश राजपूत हैं, राघव हैं, वो सभी लोग, शिवानी यादव हैं, दीपा हैं, जो भी लोग हैं उन्हें तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं और ये कहते हैं वो इसी तरीके से बन रहे हैं। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से, पत्रिका की तरफ से प्रेम राधे राधे।